हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करीमा है और हम आज फिर अपने बायलाइंस जहां बुक समरी जान सकते हैं के माध्यम से एक नई बुक को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। सोचिए, सही है कि नहीं? जैसे कि यार ये लॉकडाउन के बाद क्या होगा, यार कितने दिन हो गए किसी होटल में पार्टी नहीं की, और हाउ वी फॉरगेट ट्रेवल टू न्यू प्लेस। इस साल की आउटिंग तो रह ही गई। सही है, लेकिन ये सोचने से थोड़ी ना सिचुएशन चेंज होने वाली है। बल्कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्या कभी आपने सोचा था कि इतने दिन घर से ही काम कर पाएंगे, फैमिली के साथ फुल टाइम स्पेंड। दोस्तों, ये लॉकडाउन बार बार नहीं आएगा, एंजॉय कर लो। यही बस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉप वरिंग अबाउट पास्ट थिंग एंड फ्यूचर हैपनिंग, जस्ट एंजॉय योर प्रेजेंट। क्या पता कल ये मिले ना मिले। So let's join with me to start the simple and tested method of how to stop worrying and start living, written by डेल कार्ने। इस बुक के थ्रू राइटर ने कुछ सिंपल से टेक्निक बताई है जिसे हम सब जानते हैं, बस फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक मेडिकल स्टूडेंट जो आगे जाकर बहुत बड़े डॉक्टर बने, उन्हें टेंशन थी अपने फ्यूचर को लेके। तभी उन्हें कुछ 21 वर्ड्स याद आए। दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना मेरा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हमें हमारी आज के टास्क पर फोकस करना चाहिए, ना कि आने वाले फ्यूचर की टेंशन। इसको और इजी बताने के लिए एक छोटी सी टेक्निक भी बताते हैं। अब सोचिए कि आप एक डे कंपार्टमेंट में हैं जिसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों ही गेट बंद है। तो आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ अभी का वक्त है और अपने को उसके लिए अलाउ करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर की ना सोचें, लेकिन फ्यूचर की टेंशन में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उसे आप आज के टास्क में लगाएं। हमें लाइफ में कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगेगी और यही बस आप दिन रात चिंता करते रहेंगे। मिसेस शील जो पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी और सुसाइड करने का भी सोचने लगी थी कि अचानक उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि समझदार आदमी के लिए हर दिन नया होता है। और ये आर्टिकल ने उनकी लाइफ वाकई में बदल दी। वो हर दिन को एक नए दिन की तरह शुरू करती थी। हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि जब आपको किसी चीज़ में शुरुआत करने को कहा जाता है तो आप कितना एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हैं। हाँ, तो वैसे ही आप अपने हर दिन की शुरुआत कीजिए। सोचिए कि ये आपका एक नया दिन है, क्योंकि हम अपनी पुरानी बातों की टेंशन में छोटी छोटी खुशियां भी मिस कर देते हैं। हम बच्चे से बड़े हो गए और फिर एक दिन रिटायर्ड हो जाएंगे, तब सोचेंगे कि आपने कितना टाइम सिर्फ टेंशन में ही बिता दिया। सो आज से स्टार्ट कीजिए और अपने डे को भरपूर जिए ताकि आप अपने लिए अच्छी यादें बना सकें। आप सोच के देखिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो क्या आप ये सिर्फ टेंशन और रिग्रेट में बिताएंगे? नहीं, इसके बजाय आप ये अपने करियर, करीबी लोगों और खुशियों को एप्रिशिएट करने में बिताएंगे। जो हो गया उसे भूल जाओ, ना तो वो वापस आने वाला है और ना ही आप उसे सही कर सकते हैं। और फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, तो आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ आज के टास्क पे फोकस करें, तभी आप एक बेहतरीन सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। विलियम वुडपेट एक भयानक बीमारी के शिकार हो गए, तो वो सही से सो नहीं पाते थे। उन्हें बस हर वक्त अपने काम को फिनिश करने की धुन लगी रहती थी और इसी वजह से हमेशा जल्दी में रहते थे। एक दिन वो अपनी डेस्क के पेपर साफ कर रहे थे। वो पुराने पेपर को फेंक रहे थे कि उन्हें एक आइडिया आया कि हम अपनी जिंदगी के बीते हुए कल के प्रॉब्लम को तोड़कर ऐसे ही फेंक दें तो लाइफ में कितनी क्लियरिटी आ जाएगी। एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनकी वाइफ डेली बर्तन क्लीन करती है और खुश रहती है। वो ना तो कल के गंदे बर्तन की फिक्र करती है और न ही कल साफ किए हुए के बारे में सोचती है। तभी उन्हें समझा कि हम हमेशा अपने काम को फिनिश करने में लगे रहते हैं, चाहे वो आने वाले कल का ही क्यों ना हो। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ आज और अभी के काम पे ध्यान देने की। कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हमेशा काम और कंपोज रहें और एक एक करके ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। जब आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम को एक पेपर पे लिखें और उसे ड्रॉअर में बंद कर दें और फिर 7 दिन के बाद चेक करें, देखें कि आप अभी भी वैसा ही फील कर रहे हैं क्या, और हाँ तो फिर 7 दिन के लिए डाल दें।
उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो चुकी होगी और इसी दरमियान आपके आसपास कितना कुछ बदल गया होगा। अगर आप पेशेंस से काम लेंगे तो आपकी टेंशन अपने आप ही टाइम के साथ दूर हो जाएगी। दिन रात सोचने से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और फिर इसकी आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट को भी खराब कर लेंगे। आप अपने को टेंशन फ्री रखने के लिए कुछ हेल्थ रूल्स फॉलो करके देखिए, इससे वाकई में आपकी लाइफ में चेंज नजर आएगा, एक अच्छा बदलाव। हर दिन को ऐसे जिए जैसे कि पहला और आखिरी हो। प्रॉपर रेस्ट लें, बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिए, इससे आपके माइंड को काफ़ी स्ट्रेस फ्री फील होगा। एक्सरसाइज या किसी आउटडोर एक्टिविटी के थ्रू अपने को फिजिकली एक्टिवेट रखिए। अपने डाइट को अच्छे से मॉनिटर कीजिए, खुद को किसी जल्दबाजी के प्रेशर से दूर रखिए। टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि हम अपनी लाइफ के कितना अच्छा टाइम सिर्फ पास्ट और फ्यूचर टेंशन में ही खराब करते हैं। तो पास्ट जो कि आपके हाथ में नहीं रहा है और फ्यूचर तो खुद अपना ख्याल रख लेगा अगर आपने प्रेजेंट को संभाल लिया तो फिर बैठे क्यों हैं, चलिए आगे बढ़िए और ये मैसेज आप अपने करीबी लोगों तक भी पहुंचाइए और उन्हें भी आज को एंजॉय करने के लिए एनकरेज कीजिए। यदि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी टेंशन कम हुई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय, लेट्स एंजॉय द लॉकडाउन।